नमस्कार। आज के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय जोगाराम पटेल जी, माननीय संजय शर्मा जी, माननीय मंजू शर्मा जी, माननीय गोपाल शर्मा जी, माननीय सौम्या गुजर मैडम, अपर्णा अरोड़ा जी, अरिजित बनर्जी, शारदा प्रताप सिंह जी, वन विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योगों के प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आज विश्व पर्यावरण दिवस एवं पतित पावनी माँ गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशमी की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पृथ्वी और प्राकृतिक पर्यावरणीय आयामों के प्रति संरक्षण ही नहीं, समर्पण एवं आराधना का भाव लंबे समय से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वेदों में और हमारे पौराणिक ग्रंथों की ऋचाओं और श्लोकों में भी इसके अनेक साक्ष्य विद्यमान हैं। अथर्ववेद की इस ऋचा को ही लीजिए। सत्यम ब्रह्ममुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मम यज्ञम पृथ्वी धरयन्ति स नो भूतस्य भवस्य पत्रयुरुम लोकम पृथ्वी न कुणोत। अर्थात जिसका मात्र पृथ्वी के लिए नमस्कार, सत्य, ब्रह्मांडीय देवीय नियमों, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म में विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति, ऋषियों मुनियों की समर्पण भाव से किए गए यज्ञ और तप, इन सब ने मां धरती को युगों युगों से संरक्षित और संधारित किया है। यह पृथ्वी जो हमारे लिए भूत और भविष्य की सहचरी है, साक्षी है, हमारी आत्मा को इस लोक से उस दिव्य ब्रह्मांडीय जीवन की ओर ले जाए। महाभारत जैसे ग्रंथ भी हमें कब से पर्यावरण एवं वन्य जीवों के महत्व को समझा रहे हैं। पर्यावरण और संरक्षण हर व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ी हुई बात है। हर दिन हम छोटे छोटे यदि कदम उठाएं तो पर्यावरण और धरती के संधारण में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मसलन प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल का उपयोग करें। प्लास्टिक के फोल्डर ऑफिस में अभी भी कुछ जगह देखने को मिलते हैं, हालांकि अधिकांश जगह कागज के फोल्डर प्रयोग हो रहे हैं। कागज में भी यदि रिसाइकल्ड करें तो और बेहतर है। अभी भी हमारे घर में, परिवार में भोजन पात्र में किया जाता है, जिसमें एक ही बर्तन में 4-5 खाने होते हैं। अलग अलग कटोरी और उसकी आवश्यकता नहीं होती। धोने भी आसान होते हैं, जल का संरक्षण भी होता है, पर्यावरण को भी समर्थन मिलता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सुनिश्चित करते हैं कि कार्यालय में हो, कहीं भी हो, उनका एसी जो है 24, 25, 26 डिग्री पर चले। एक डिग्री जो हम एसी का टेम्परेचर कम करते हैं, पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होती है। क्यों नहीं हम सब ये उदाहरण लेते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। क्यों नहीं हम 24, 25, 26 डिग्री पे एसी चलाएं। आज बाहर का ही तापमान कम है, लेकिन लोगों को जिनको आदत है उनका एसी आज भी 20 डिग्री पे चल रहा होगा। मेरे ऑफिस में 12-1 बजे से पहले कभी एसी नहीं चलता है, खिड़कियां खुली रहती हैं, पंखा चलता है। 1-2 बजे के बाद यदि आवश्यकता होती है तो एसी ऑन करते हैं, नहीं तो बिना एसी के काम चलता है। तो ये सब चीजें कहने का तात्पर्य यह है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं, लेकिन हमें अपनी थोड़ा से अगर हम सुधार अपने घर, परिवार, निजी जीवन में करेंगे तो हम पर्यावरण को संधारण कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। और बहुत सी चीजें हैं, रिसाइकलिंग है,
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, आजकल बहुत ज़्यादा सर्कुलर इकोनॉमी की पॉलिसी मुख्यमंत्री जी ने बजट में दी है, जो लॉन्च भी होगी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये हर चीज़ पुनः चक्रित हो, एक सर्कल में चले, कोई चीज़ वेस्ट ना जाए। और हमारी तो संस्कृति में, हमारे परिवारों में तो ये हमेशा से रहा है। जब हम छोटे थे तो प्लास्टिक के बैग नहीं होते थे, अखबारों के लिफाफे बनाए जाते थे, उसमें आप बाजार से सामग्री लाते थे। अब वापस हम उसी चक्र में आ गए, प्लास्टिक आया, प्लास्टिक पूरी तरह छाया, फिर प्लास्टिक बैन हुआ, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह हुए, और अब वापस आप देखते हैं दुकानों में वापस अब कागज के बैग दिए जा रहे हैं। हमारे एक दो पीढ़ी पहले तक कपड़े भी जो है रिसाइकल होते थे। हमने खुद अपने पिताजी की पैंट काट के उसकी शॉर्ट्स बना के पहनी हुई हैं। आप में से कईयों ने, जो 50 वर्ष से ऊपर वाले होंगे, कितनों ने अपने बड़े भाई की कमीज, पैंट, कोट आदि नहीं यूज किया होगा। तो ये भी एक रिसाइकलिंग है। कितना हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आजकल प्रवृत्ति है हर चीज यूज एंड थ्रो। हमारे घर में 25 साल से एक ही टीवी चलता है, 20 साल से एक ही फ्रिज चलता है, क्योंकि वो आदत हमारे माइंडसेट में है नहीं। एक साल में टीवी बदल दो, एक साल में गाड़ी बदल दो, एक साल में फ्रिज बदल दो। बचपन में हमें याद है कि पूरे बचपन हमने एक ही टीवी, एक ही फ्रिज देखा। अभी भी पहला टीवी शायद 20 साल बाद बदला। कहने का मतलब है छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप और हम सब आत्मसात करेंगे, पर्यावरण का बहुत कल्याण होगा, धरती माँ पे बहुत हम लोगों की कृपा रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ बेहतर छोड़ के जाएंगे। और अंत में यजुर्वेद की इस ऋचा के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं, असंबाधम बध्यतो मानवाना यस्या उद्यत प्रवता समम बहु नानावीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथ्वी न प्रथाम सद्यता न। अर्थात ये धरती माँ जो अपने पर्वत, ढलान और मैदानों के माध्यम से मनुष्यों तथा समस्त जीवों के लिए निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करती है, वो कई पौधों और विभिन्न क्षमता के औषधीय जड़ी बूटियों को जन्म देती है, उन्हें परिपोषित करती है। वो हमें समृद्ध करे और हमें स्वस्थ बनाए। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।